सरकार किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। खाली काला काला चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है। अब आप तय करके बताइए कि ये देश हित से चलेगा या संविधान कानून से चलेगा। हमसे बार बार हमारी सरकार ये पूछती है कि आप कानून में कमी बताइए, हम उस कमी को दूर करने को तैयार हैं। खाली काला काला चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, काला आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं बताएंगे कुछ नहीं, कानून वापस लो। ये तो जिद होगी तो देश ऐसे नहीं चलता। और आदरणीय मोदी जी ने हमेशा कहा है कि इस देश में अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान और सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाला जवान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर इनको नाराज नहीं कर सकती, इनका भला करने में लगी हुई है। और पिछले 6 साल से लगातार जिस तरह की योजनाएं किसान हित में, गांव के हित में बनाई गई हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सर, जैसे कि सीएम साहब ने कहा चुनाव भी बाद में कराए जाएंगे पंचायत के, कहीं पार्टी के अंदर डर नहीं है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि दक्षिण हरियाणा में नहीं, उधर ज्यादा प्रभाव है, तो इसको क्या देखते हैं, पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डर के माहौल में काम नहीं करते। वो तब भी काम करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, और आज भी काम करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और डर किस बात का? लोगों का विश्वास मोदी सरकार में है, मनोहर सरकार में। ये एक बार नहीं, अनेक बार लोगों ने अपने मत से सिद्ध कर दिया है। अभी अभी गुजरात के चुनाव आए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों में भी और पंचायत के चुनावों में जीत के आई है। अभी अभी राजस्थान के चुनाव आए हैं, ग्रामीण मतदाताओं ने वोट डाला है, किसानों ने वोट डाला है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी भारी लोगों से जीत के आई है। कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो डर किसका? देश का आवाम तो मोदी जी के साथ है, मोदी सरकार की नीतियों के साथ है। इसीलिए नहीं, सवाल ये है किसान को आज़ादी देना, किसान को अपनी मालिक का बनाना, अपनी मर्जी का मालिक बनाना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान की आमदनी को दोगुना करना, ये क्या गलत है? और ये कानून किसी पर लादे नहीं गए, ये विकल्प के तौर पर दिए गए। किसान चाहे तो उसको अपना सकता है, किसान ना चाहे तो उसके लिए रद्द समझी जाएगी। ये किसान पर थोपे हुए नहीं हैं, ये किसान की मर्जी पर छोड़े गए हैं। इसलिए ये कहना कि किसान विरोधी है, बताइए, सरकार ने हमेशा किसानों के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं। पहले दिनों की मांग क्या थी? MSP लिख कर दो, APMC मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, पराली पर जलाने पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती में SDM को नहीं, अपील का अधिकार सिविल न्याय में होना चाहिए। ये तमाम बातें इनकी मान ली। जब मान ली तो अपनी बात से मुकर गई। अब नहीं, सिर्फ एक हित पर है, वापिस होना चाहिए। वापिस होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत से, और कमियां बतानी पड़ेगी। कमियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार तैयार है। आए, कानून में कमियां बताएं तो हम उसको ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन जिद से नहीं। मंत्री जी, अभी आपने कहा जिद से, आंदोलनकारी जिद पे अड़े हुए हैं, तो सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है, कोई पहलकदमी नहीं कर रही है समझौते के प्रयास के लिए। आप तो कह रही है बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप आइए तो सही। कोई निमंत्रण कोई अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं गया? हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक कॉल दूर हैं, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे कृषि मंत्री जी रोज कहते हैं आइए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब तो उन्होंने तय करना है कि आना है नहीं आना है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उस समय सरकार, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा काला क्या है, कमी क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। सर, अभी आपने कहा किस धारा में क्या कमी है? 1 करोड़ की दूरी है, तो पोल कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे या किसान करेंगे? नहीं, किसान एक बार बात करेंगे, हम बातचीत करने को आना चाहते हैं, आइए। तो कह रहे हैं आइए बातचीत करिए। अब कमियां लेकर आइए, कानून में कमियां बताइए। देखिए, ना तो इन्होंने लोकसभा में बोलते हुए जब कानून पास हो रहा था कमी बताई, ना राज्यसभा में कमी बताई, ना अंदर कमी बताते हैं, ना लोकसभा राज्यसभा के बाहर कमी बताते हैं। कमी बताते नहीं है।
लेकिन जिद है कि वापस लें। सर तो एक जिससे देश थोड़ी अभी सर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो घट जाते हैं। अगर मैं घट जाने की उम्मीद रहती है तो फिर घट क्यों नहीं जाते सर ये? देखिए ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पिछली सरकार ने ही इसको सरकार के नियंत्रणों से पेट्रोलियम पदार्थों को मुक्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार कीमतें बढ़ेंगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार कीमतें कम होंगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कम हुई हैं तो कम होंगी। आपने अब से 6 महीने पहले देखा होगा 6 से 7 रुपये डीजल और पेट्रोल पे कम भी हुआ था जैसे जैसे रेट कम हुए थे। लेकिन अब क्योंकि तेल उत्पादक देशों ने अपना उत्पादन कम कर दिया, मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा, तेल नहीं निकल रहा, इस कारण से थोड़े समय के लिए तेजी आई है और उम्मीद है कि जल्दी जैसे जैसे तेल उत्पादक देश बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें ठीक हो जाएगा। माना जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वेट ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा रेट है। अगर केंद्र और राज्य सरकार सोचे तो बहुत ज़्यादा रेट कम हो सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पर केंद्र तो हमेशा करता रहता है, राज्य सरकारों को भी अपना थोड़ा कमी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके लिए भी इससे राजस्व बड़ी संख्या में आता है, तो दोनों मिलकर ही इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। सर, आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर हैं, क्या करते हैं? देखिए वो कहते हैं करते कुछ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस में ही चला हुआ है, अविश्वास का माहौल तो वहाँ पर है, हमारे यहाँ तो विश्वास ही विश्वास है। तो अविश्वास का माहौल कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर नहीं। सर एक हाथरस का दोबारा से रिपीट हो